हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया और मज़े में होंगे। चलिए आज सुनते हैं कहानी, मज़ेदार और प्रेरणादायक। सुनिए और मज़े लीजिए। और हाँ, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। पिंजरे में बंद शेर की कहानी हितोपदेश कथाओं की एक बहुत ही रोचक कहानी। यह हमें बताता है कि हमें कभी भी किए गए वादों को नहीं तोड़ना चाहिए। एक समय की बात है, जंगल में एक खूंखार और क्रूर शेर रहता था। वह बहुत असभ्य था और जंगल के सभी जानवरों को मार डालता था। जंगल के अन्य सभी जानवर उसके व्यवहार से बहुत परेशान थे। एक दिन शेर भोजन की तलाश में जंगल में घूम रहा था। अनजाने में शेर शिकारी के जाल में फंस गया और इस तरह शेर पिंजरे में कैद हो गया। शेर ने खुद को पिंजरे से आजाद करने की पूरी कोशिश की लेकिन वह आजाद नहीं हो सका। जंगल के सभी जानवर खुश थे और राहत महसूस कर रहे थे कि शेर अब पिंजरे में है। शेर के बहुत अनुरोध करने पर भी उनमें से कोई भी उसे शिकारी से बचाने के लिए आगे नहीं आया। दिन बीतते गए और शेर बेचैन और भूखा रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पिंजरे से बाहर कैसे निकले। कुछ देर बाद एक गरीब ब्राह्मण जंगल से गुजर रहा था। शेर ने उस गरीब आदमी को देखा और पिंजरे से बाहर आने के लिए उसकी मदद लेने का फैसला किया। शेर ने ब्राह्मण को बुलाया और कहा, हे दयालु ब्राह्मण, मैं गलती से इस पिंजरे में फंस गया हूँ। अब मैं इसे खोलकर बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। कृपया मुझे इस पिंजरे से बाहर आने में मदद करें। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। इसके लिए ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे शेर, क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें पिंजरे से छुड़ाने वाला मूर्ख हूँ? क्या मैं नहीं जानता कि जैसे ही मैं तुम्हें पिंजरे से आजाद करूंगा तुम सबसे पहले मुझे खाओगे? शेर ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, अगर मैं बाहर आऊंगा तो मैं तुम्हें एक बहुमूल्य रत्न देने का वादा करता हूँ और तुम्हें कभी नहीं खाऊंगा। रत्न में आपके सभी सपनों को साकार करने की शक्तियां हैं। अब उस आदमी के मन में लालच आ गया। उसने तुरंत शेर को पिंजरे से आजाद कर दिया। शेर पिंजरे से बाहर निकला और ब्राह्मण से बोला, क्या आप बहुमूल्य रत्न लेने के लिए मेरे साथ नहीं चलेंगे? ब्राह्मण ने कहा, शेर, घर वापस जाओ, तुम्हारे सभी दैनिक सदस्य प्रतीक्षा कर रहे हैं। शेर ने ब्राह्मण से कहा, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ और कुछ दिनों तक शिकार नहीं कर सकता। मैं बहुत भूखा हूँ और तुम्हें मारकर खाना चाहता हूँ। ब्राह्मण चिंतित हो गया और बोला, अपने रक्षक को मारना बहुत अन्यायपूर्ण है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि मैं सही हूँ या आप सही हैं। यदि वे कहते हैं कि मैं सही हूँ तो तुम्हें मुझे नहीं मारना चाहिए। अगर वे कहते हैं कि तुम सही हो तो तुम मुझे मार सकते हो। अंततः शेर और ब्राह्मण जंगल के अन्य जानवरों और पेड़ों से पूछने पर सहमत हुए। वे दोनों एक पेड़ के पास गए और पेड़ से पूछा। कटहल के पेड़ ने कहा, मुझे लगता है कि शेर सही है। इंसान बहुत स्वार्थी होता है। मेरा फल खाने के बाद भी वे मेरे पेड़ की शाखाएं काटते हैं। मैं जरूरतमंदों को छाया और आश्रय देता हूँ, लेकिन यह मनुष्यों को मेरी शाखाएं काटने से नहीं रोकता है। ब्राह्मण को बहुत बुरा लगा और आगे उन्होंने एक सड़क पर बात की। सड़क ने कहा, मुझे लगता है कि शेर जो कर रहा है वह सही है, क्योंकि तुम इंसान मेरे सभी स्थानों को गंदा करते हो और मुझ पर थूकते हो और मेरे ऊपर कूड़ा डालते हो। बदले में मुझे सिर्फ दर्द मिलता है और कुछ नहीं। ब्राह्मण बहुत परेशान हुआ। वे दोनों सियार के पास गए और सारी घटना बताई। सियार, जो बहुत बुद्धिमान है, ने कहा कि उसे दिए गए विवरण पर्याप्त नहीं है और वह मौके पर जाना चाहेगा। तभी वह किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। तीनों पिंजरे के पास गए।
सियार ने कहा, हे शेर, तुम इस छोटे से पिंजरे में कैसे समा गए? तुम बहुत विशाल हो और पिंजरा बहुत छोटा है। क्या आप इसे प्रदर्शित करके मुझे दोबारा दिखा सकते हैं, ताकि मुझे स्पष्ट तस्वीर मिल सके? शेर क्रोधित हो गया और बोला, अरे मूर्ख प्राणी, तुम्हें समझ नहीं आया कि मैं इस पिंजरे के अंदर कैसे आ गया? अब मुझे देखो। मूर्ख शेर सियार को दिखाने के लिए पिंजरे के अंदर कूद गया। चतुर सियार ने तुरंत पिंजरा फिर से बंद कर दिया। शेर एक बार फिर पिंजरे में कैद हो गया। सियार ने तब ब्राह्मण से पूछा, क्या आपके बचाने से पहले शेर ऐसा ही था? ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि हाँ, वह ऐसा ही था। सियार ने कहा, आओ चलें। शेर पिंजरे से बाहर आने लायक नहीं है। तुमने उसे पिंजरे से आजाद करके गलती की। ब्राह्मण ने उसे क्रूर और दुष्ट शेर से बचाने के लिए सियार को धन्यवाद दिया। वे दोनों अपने अपने स्थान पर चले गए। पिंजरा शेर का घर बन गया। कहानी कैसे लगी मेरे प्यारे दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले।